ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन द सो कॉल्ड लिबरेशन डे इम्पोज करे ऑन कंट्रीज, फिर उसको रोक दिया फॉर कंट्रीज अदर देन चाइना फॉर 3 months टिल 9th of July। इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इस वाली वीडियो में हम वो डिकोड करेंगे। So stay tuned and watch till the end. So the first important objective of US administration on imposing retaliatory tariffs are कि इनको अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस करना है विद कंट्रीज लाइक चाइना, मेक्सिको, वियतनाम एंड सो ऑन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज 2018 में ट्रंप ने टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट ऑफ 2018 ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रम्प टैक्स कट्स इम्पोज किया था, जिसके थ्रू कॉर्पोरेट टैक्सेस वर रिड्यूस फ्रॉम 35% टू 21% और पर्सनल इनकम टैक्स में भी काफी रिडक्शन आई थी इन डिफरेंट स्लैब। इसकी वजह से ऑलरेडी देयर वाज अ लॉट ऑफ, बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स कट करती है फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, बीट योर पर्सनल इनकम टैक्स, इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता है और ये चीज एक्सपायर हो रही है 2025 में। अब अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस बजट, इफ दिस इज फर्दर इंप्लीमेंटेड फॉर मोर इयर्स, दिस विल हैव अ कॉस्ट ऑफ अबाउट $4.6 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 10 years और $460 बिलियन एनुअली। तो अब इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए टैरिफ्स इंपोज हुए हैं, जिसकी वजह से जो टैरिफ्स हैं उससे जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो यूज होगा टू कॉम्पेंसेट फॉर सच टैक्स कट्स, जो कि अराउंड $500 बिलियन है इफ द टैरिफ्स आर इम्पोज ऑन मेजर इकोनॉमीज जिसके साथ यूएस अपना ट्रेड करता है। तो $500 बिलियन जो है विच विल कॉम्पेंसेट फॉर $460 बिलियन ऑफ टैक्स कट्स इन योर कॉर्पोरेट एंड योर इनकम टैक्सेस। तो ये आपका सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन to impose tariff. Already जो debt है of US has increased many folds and currently ये जो debt है is around $35 trillion और अगर हम इसको देखते हैं fiscal deficit तो it is about 6.5% of the GDP। तो इसको compensate करने के लिए to compensate for the revenue losses through the tax cuts, tariffs are being imposed. Another important objective is that US is currently facing a refinancing wave, meaning that US ने अपना debt raise किया था to the treasury bond, which was to the tune of about $9 trillion। अब before talking about this objective, एक छोटी सी मैं brief दे देता हूँ about what the scenario is. So there is a inverse proportion or there's an inverse relation between the treasury bonds prices एंड द इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे जैसे ट्रेजरी बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो अगर ये चीज हमें समझ आती है तो द अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज योर रीफाइनेंसिंग। तो 2026 में $9 ट्रिलियन का जो यूएस ने डेट रेज किया था थ्रू ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसको रीफाइनेंस करने का टाइम आ गया है। जब ये डेट रेज हुआ था उस वाले टाइम पे इट वाज नियर जीरो इंटरेस्ट रेट की, मतलब कि जब ये वाला डेट रेज हुआ तो जो उस पर इंटरेस्ट पे करना था यूएस गवर्नमेंट को, दैट वाज वेरी लो, मतलब नियर जीरो इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने पैसा रेज किया था। नाउ दिस इंटरेस्ट रेट इज हॉवरिंग अराउंड 4.20%, विच इज अ लॉट। सो अब प्रॉब्लम ये है कि व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि रिसेशन आने वाला है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कि लगता है कि रिसेशन माइट हैपन, तो व्हाट इन्वेस्टर्स डू इज दे टेक आउट देयर मनी एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट। सो ओवर हियर दिस लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट इज योर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज एज इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज डिमांड जैसे बढ़ेगी तो किसी भी चीज़ की जो डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। सो एज द प्राइसेस विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। तो एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइसेस एंड द इंटरेस्ट रेट। सो एज द प्राइसेस विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। सो द गेम प्लान हियर इज टू ट्रिगर और टू क्रिएट अ सिनेरियो वेयर पीपल थिंक दैट इट कैन लीड टू रिसेशन। So the prices of the treasury bonds will increase as the demand will increase. This will bring down the interest rate. So this will help the US government to refinance their debt as the interest rate is low.
So the interest payments that they will have to make will also come down. So what this will lead to is that जैसे ही आपने पैसा रेस करा, उसके बाद मीडियम टर्म में the government will basically move towards greater investments in the economy, as we saw during the pandemic time, जबकि US government starting investing with lower interest rate and again brought the economy back to where it is today. So this is a very important point to understand and to relate, that right now US has to refinance, and given the interest rates are high, so they have to cut down on the expenditure by reducing the interest rate. Another important point is that US wants to contain China, because जो China का trade surplus with US है, that has increased over the years, and given that this is a major problem, so that is why अभी US ने जो effective rate है on the China's imports is around 145% of the tariffs. So in order to contain China also, US is increasing the tariffs. Last point where we will discuss is that when US came to the helm or came to power was with the manifesto that he will make US great again. As manufacturing employment has come down over the years, so manufacturing की जो अभी employment है, that is about 8% of the total employment. So in order to increase this employment and in order to increase the manufacturing share in the total GDP, so this will take time, as there's a lot of problems in order to change the manufacturing units or to bring it back to America. There's a problem of supply chain, problem of high labor cost, and so on. And according to the 22nd amendment of the constitution, a president can only hold office for 2 tenures, meaning that a president can only sit in office for 8 years. So what has to be seen is that how the tariff scenario plays out and what impact it will have on the total economy of the world. So if you found this video informative and you think that these are the objectives behind the US administration, you can give your suggestions in the comment section. Don't forget to share, subscribe and like this video. Thank you.